देखिए, नारे गांव ने हमेशा हमारा साथ दिया और आप लोगों की बेपनाह मोहब्बत है कि जिसकी वजह से आज हम लोग एक बड़ी सियासी ताकत बनकर हम खड़े हुए हैं। मैं जब भी आया यहाँ पर तो एक खुशी के माहौल के अंदर आया, लेकिन आज जब आए हैं हम तो यकीनन एक ऐसे वक्त के ऊपर आए हैं कि जहाँ पर पूरी हुकूमत एक तरफ खड़ी हुई है और हम लोग एक तरफ खड़े हुए हैं। देखिए, आपको मालूम होगा पिछले कुछ दिनों के अंदर पूरा सोशल मीडिया, पूरे टीवी के ऊपर क्या चल रहा है करके आप अपने आप को महसूस करिए और ये तसव्वुर करिएगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर किसी गरीब का घर जब तोड़ा जाता है, एक बुलडोज़र से एक वार करते हैं और पूरा का पूरा घर वहाँ पर ज़मीन दोस्त हो जाता है। हिंदुस्तान के हर शहर के अंदर ये देखने को मिल रहा है। हमारा एक सवाल है कि क्या कानून हमारे लिए अलग है और दूसरों के लिए कानून कुछ अलग है? आज भारतीय जनता पार्टी के कॉरपोरेटर्स जो चुनकर आए हैं, उनके इलीगल कंस्ट्रक्शन, गैर कानूनी जो कंस्ट्रक्शन है उनके, उसके इतने पुरावे हैं। ये पूरी फाइल जो है इसके अंदर महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग ने लिख कर दिया है कि ये इलीगल है और इसे तोड़ा जाए, कॉरपोरेटर के ऊपर एक्शन लिया जाए। मार्च के अंदर महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग के प्रमुख लिख के देते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। कहीं ना कहीं से आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये मतीन को निशाना बनाना चाहते हैं। आपको ऐसा लग रहा है बाहर से कि मेरा कॉरपोरेटर है जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत करा, दिन रात मेहनत किया, उसको ये निशाना बना चाहते हैं। हकीकत ये है कि निशाना उसको बनाने की वो कोशिश कर रहे, लेकिन उनके असल निशाने के ऊपर इम्तियाज़ जलील है। क्यों है इम्तियाज़ जलील? कि साहब, हम लड़ रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, हम उनके लिए खड़े हैं। मेरे ऊपर अगर कोई एक आरोप लगाया जाता है, किसी ने भी उठकर खड़े रहा और मेरे ऊपर एक आरोप लगा दिया कि इम्तियाज़ जलील दहशतगर्द है, तो उसको साबित करना होगा। मुझे ये इख्तियार है कि मैं अदालत में जाऊं, अदालत में जाकर मैं नीचे की कोर्ट के अंदर बेल लूँ, वहाँ पे रिजेक्ट हो गई, मैं हाई कोर्ट के अंदर जाऊं, हाई कोर्ट में रिजेक्ट हो गई, मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाऊं। ये इख्तियार है, ये राइट है हर इंसान का। लेकिन आज के इस दौर में जो हम जी रहे हैं, वहाँ पर कोई आरोप लगाया दिया जाता है और उसके बाद पूरा का पूरा मीडिया ये उम्मीद करता है कि बस इसको फांसी के ऊपर लटका दिया जाए करके। जो भी मामला, नासिक का मामला जो सामने आया है, उसमें वो बच्ची का अगर कसूर है, किसी बच्चे का कसूर है, तो क्या मीडिया तय करेगा या हुकूमत तय करेगी? अगर वो हुकूमत तय करेगी तो फिर सारे पुलिस स्टेशन बंद कर दो, अदालतें बंद कर डालो, मीडिया दिन भर है तो अपना राग चलाता रहेगा, ये दोषी है, इसके ऊपर, इसको फांसी के ऊपर लटका दो करके। यही चीज़ हो रही है और अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कोई बोलने वाला नहीं है, कोई इसके ऊपर खड़े रहने वाला नहीं है। इसमें आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने आप लोगों के ताकत की वजह से आज हम खड़े हुए हैं। यहाँ पे आने से पहले हमने पूरे वकीलों के साथ बात की है। यहाँ पे आने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह पूरे के पूरे 36 कॉरपोरेटर्स में से 35 कॉरपोरेटर्स के साथ हमने मीटिंग ली है और हर एक ने एक बात कही कि हम मतीन के साथ तन, मन और धन के साथ पूरी तरीके से हम खड़े रहेंगे। मैं आपको इतना बोल रहा हूँ, ये घर की कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं है। ऐसे 50 घर बना सकते हैं इसमें। मतीन का अगर घर गिरेगा
तो मैं आपको जबान देकर जा रहा हूं, पूरा हिंदुस्तान देखेगा कि जिस गिरे हुए घर को इन्होंने हुकूमत ने गिराई थी, हम कितना आलीशान घर जो है वो हम बना कर देंगे इंशाअल्लाह। पूरा हिंदुस्तान देखेगा। हम अपने तौर के ऊपर ये बताएंगे, हुकूमत को पैगाम देंगे कि तुम समझ रहे हैं कि तुम किसी का घर है तो बुलडोजर से लेकर आएंगे, तुम तुम्हारी घटिया राजनीति चलाकर तुम किसी गरीब का घर तोड़ेंगे उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश के अंदर, गुजरात के अंदर, और वहां पर कोई है तो उनके साथ खड़े नहीं रहता है। उनका घर गिरता है, घर वाले कहां जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया है कि अगर किसी का गैर कानूनी घर है तो उसके लिए 15 दिन की नोटिस देना चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का ऑर्डर है। और यहां पे आज जब हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई होती है तो उस हाईकोर्ट की सुनवाई के अंदर सरकारी वकील जो है वो अदालत के अंदर ये कहता है, जब हमारा वकील 15 दिन की बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपने ऑर्डर के अंदर कहा है कि कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन अगर तोड़ना है तो सामने वाले को 15 दिन की नोटिस। सरकारी वकील ने वहां पे ये दलील पेश की कि नहीं, 7 दिन की हम मोहलत देते हैं करके। 7 दिन के ऊपर तय हो गया। अब अगर हाईकोर्ट के अंदर ये तय हुआ कि 7 दिन का वक्त दिया जाए तो इनको इतनी जल्दी क्यों पड़ी है कि रातों रात पुलिस को बुलाया जाए, रातों रात पूरी तैयारी की जाए करके। और उनकी कोशिश ये है कि भाई हम आएंगे, हम तोड़ेंगे, हम घर गिराएंगे, और उसमें कोई बीच में आएगा तो फिर 5, 25, 100, 200 लोगों को उठाएंगे, इनके ऊपर केसेस रजिस्टर करेंगे। यही होने वाला है। ऐसा ही उनकी मंशा है कि हमारा ये कॉरपोरेटर बोलेगा कि नहीं मैं खड़े रहूंगा करके, तो हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि अगर कोई कॉरपोरेटर कोई सरकारी काम में अड़थड़ा डाल रहा है तो उसकी सदस्यता रद्द करो, कि उसका कॉरपोरेटरशिप खत्म करने का इख्तियार भी ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास है जो हुकूमत में बैठे हुए हैं। तो हमने क्या तय किए कि हमारे 36 कॉरपोरेटर्स हमने सबको बोल दिए हैं। कल किसी ने ये नहीं सोचना कि भाई इन्होंने कुछ बोले नहीं है, उन्होंने कुछ बोले नहीं है करके। कोई कुछ नहीं बोलने वाला है, क्योंकि मैंने बोला हूं इनको, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि 36 के 35 हो करके। तो इसलिए हमारी तरफ से कोई भी नहीं बोलेगा। अगर बोलेगा तो जिसके पास कोई पद ही नहीं है, ना आमदार है ना खासदार है, हम बोलेंगे। और हम शुरुआत से बोल रहे हैं, कहीं पर भी हम पीछे नहीं हटे हैं। और इंशाल्लाह आप भी देखेंगे और हिंदुस्तान देखेगा उसमें कि औरंगाबाद के अंदर से एक आवाज उठी थी, जहां पर तुम गिराओ, 1 नहीं 10 घर गिराओ, इंशाल्लाह आवाम है तो वो घरों को बना कर देगी इंशाल्लाह। ये हमारी एक इम्तिहान का वक्त है हमारे लिए। एक बहुत मुश्किल दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। मुझे भी मालूम है कि वो तकलीफ मतीन के वालिद साहब को कैसी हो रही होगी, लेकिन आज मैं जब उनके घर से निकला तो मेरा सीना चौड़ा होके निकला कि उनकी वालदा कहती कि ऐसे 10 घर कुर्बान है मेरे बेटे के ऊपर। मतीन की बीवी, बच्चे, उसके घर वाले, उसके वालिद साहब सुबह 5 बजे उठते हैं, कहते हैं कि मैं इशा की नमाज पढ़ने के बाद मैं सो जाता हूं और सुबह 5 बजे उठता हूं करके उसने। तो मैंने उनसे कहा कि आपका यकीन तो और पुख्ता होना चाहिए कि अल्लाह हमारा इम्तिहान ले रहा है। ठीक है, आपको भी तकलीफ होगी, आपको भी रंज होगा, लेकिन एक बात बताऊं आपको कि ये भी जो हरकत हुई है ये कोई गैरों की वजह से नहीं हुई है, कोई गैरों की वजह से नहीं हुई है। आप देख लीजिएगा सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को ऐसा लग रहा है कि घर गिराएंगे, मतीन का पद हट जाएगा तो हमारी जगह मिलेगी करके। मैं आपको जबान दे रहा हूं कि हम अगर हरसूल से अगर रहीम पटेल को लेके आके यहां पर जिता सकते हैं तो मतीन को हम कहीं से भी खड़े करके हम जिता सकते हैं।
लोग बहुत ही सब्र के साथ, बहुत ही सोच समझ कर हम ये फैसला करे हैं। और मैंने अंदर एक बात कहा कि अगर पुलिस आ रही है, बुलडोज़र लेकर आ रही है, तो मुझे बाहर से किसी को लाकर ताकत दिखाने की ज़रूरत नहीं है। नारे गांव ही इतना मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमको बाहर से किसी को लोगों की जरूरत नहीं। आएगा इंशाल्लाह, आएगा, वो भी आएगा। हमारा सिर्फ आने का मकसद यही था कि हम लोग आपके साथ बात करें और ये बोले कि अगर आज हम नहीं खड़े रहे तो कल कोई नहीं खड़े रहने वाला है। सही बात, बिल्कुल सही। हमको तय करना है, हमको तय करना है। भाई मेरे भी घर में मेरे भी घर वाले हैं, मेरे भी रिश्तेदार हैं, मेरे को भी चाहने वाले लोग हैं जो मुझे समझा रहे हैं कि इम्तियाज़ भाई आप क्यों कर रहे हैं, आपको फंसाने का चक्कर चल रहा है करके, या आपको फंसा देंगे करके। उसमें भाई मेरा यकीन किसके ऊपर है? मेरे अल्लाह पे है। आपका यकीन किस पे है? अल्लाह के ऊपर है। बस अल्लाह की जो भी रजामंदी रहेगी उसके ऊपर हमको लब्बैक कहना है। उसमें वक्त मुश्किलों का आएगा, आने वाला दौर भी मुश्किलों का रहेगा, लेकिन इंशाअल्लाह हम सब मिलके हाथ में हाथ डालकर एक आवाज़ पूरी ताकत के साथ हम लोग खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। और ये मैं समझता हूँ कि मेरा आखिरी सफ़र मैं समझ रहा हूँ कि जब मैं ऐसे माहौल के अंदर आया हूँ, इंशाअल्लाह दोबारा जब नारेगांव के अंदर आऊँगा तो मतीन के साथ आऊँगा इंशाअल्लाह। इतना भव्य यहाँ पर हम इस्तकबाल करेंगे उसका। तो आप समझ सकते हैं कि 36 लोग कॉरपोरेटर है। मतीन मेरा भरोसे का था, भरोसे का है, मतीन के ऊपर यकीन है। इस वजह से मैं उसके साथ ये जो भी हुआ है, बस भाई हमको ये जानकारी मिली है कि सुबह 3 बजे 4 बजे पुलिस वालों को बुलाया गया है। महानगर पालिका का तोड़ू दस्ता यहाँ पर आने वाला है। इनके घर वालों ने फैसला क्या किए हैं आप मालूम है? उन्होंने कहा कि उनको आने दो, हम उनका फूलों से इस्तकबाल करेंगे। ये भी एक मंजर दिखाया जाए हिंदुस्तान को, ये भी एक मंजर आप लोगों की जिम्मेदारी है। इनके मुंह पे अगर तमाचा मारना है तो हमने किस अंदाज में मारना है, ये भी एक पैगाम जाना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान को जाना चाहिए कि तुम क्या है, कितने लाख का घर होगा उतने तो इंशाअल्लाह हम पूरी ताकत के साथ खड़े करेंगे, बेहतरीन घर बनाएंगे और पूरा हिंदुस्तान देखेगा। एक एक उसके ऊपर है तो आप देखेंगे कि कैसा जो आज मीडिया वाले हमको इस तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि मानो हम कोई दहशतगर्द हो गए हैं करके। कानून सबके लिए अगर बराबर है तो कानून का पालन भी सबको बराबरी के नज़रिए से होना चाहिए। तुम्हारी हुकूमत अगर है कि महानगर पालिका के अंदर और तुम अगर ये समझ रहे हैं कि मैं कुछ भी कर लूँगा करके, तो आज हम खड़े रह के यही सवाल है तो हम अदालत से पूछना चाहते हैं कि अगर अदालत की सुनवाई के दौरान अगर वक्त दिया गया है 7 दिनों का, तो क्या जल्दबाजी हो रही है कि आप 24 घंटे भी इंतज़ार नहीं कर रहे हैं? कानून ये कहता है कि अगर नोटिस इनके घर के ऊपर 24 घंटे की लगाई गई है, दोपहर में 12 बजे अगर नोटिस लगाई गई है तो पूरे 24 घंटे इंतजार करना पड़ता है। आपको इतनी जल्दबाजी क्यों है? उनको ऐसा लग रहा है कि हम गिराकर जश्न मनाएंगे, उनको ऐसा लग रहा है कि हम इनको नीचा दिखाना चाहते हैं करके। उसमें यही उनकी कोशिश है, यही उनकी सोच है कि हम मजलिस को है तो नीचा दिखाएंगे, हम मजलिस को कमज़ोर करेंगे, हम मजलिस के लिए है तो अपना जश्न मनाएंगे कि देखो हमने क्या किया है करके। उसमें पुलिस उनकी, प्रशासन उनका, हुकूमत उनकी, और अगर हम अदालत में अगर जा रहे हैं और अदालत के अंदर जो फैसले हो रहे हैं उसको भी अगर मानने के लिए तैयार नहीं है तो फिर हम जाएं तो जाए कहाँ? ये सवाल रहेगा। आज की सुनवाई के दौरान कॉरपोरेशन का जो वकील था उसने खुद ने कहा कि हम 7 दिन के लिए हम वक्त दे रहे हैं करके। उसने
7 दिन के अंदर, लेकिन इन्होंने तो 24 घंटे भी इंतजार नहीं कर पा रहे हैं इसमें। आप लोग हैं हमारे साथ, पूरे लोग मजबूती के साथ खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। इम्तियाज जलील तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई सुनिए, अब ये बात इम्तियाज जलील की नहीं है साहब, ये आप समझ लीजिएगा उसमें। ये इम्तियाज जलील का मतलब नहीं है कि मैं खड़ा हुआ हूँ करके। कल कोई नहीं खड़े रहेगा, ये बात समझ लो आप। कल कोई नहीं खड़े रहने वाला है। आज अगर कोई मुंबई से, कोई नागपुर से, कोई नासिक से, कोई पूना से अगर औरंगाबाद आता है तो इस उम्मीद के ऊपर आता है कि मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है, मजलिस मेरा साथ देंगे, इम्तियाज जलील तुम मेरा साथ देंगे, तो उनके यकीन के ऊपर भी हमको खरा उतरने का है। इनकी साजिशों का शिकार हमको नहीं होना है इसमें। इनकी साजिश यही रहने वाली है, ये देखना चाहते हैं कि नारेगांव के अंदर कितना बड़ा विरोध होता है करके उसमें। हम अपने तौर के ऊपर हमारा विरोध फूल बरसाकर, उनकी माँ ने कहा है कि मैं बोलूँगी उनको कि लो फूल पहनाती हूँ मैं तुमको, उसके अंदर तोड़ो मेरा घर करके उसमें। बहुत हिम्मत लगती है मेरे भाई ये करने के लिए। मुश्किल आएंगी, वक्त आएगा, उनको भी ख़राब लगेगा, हमें भी ख़राब लग रहा है करके, लेकिन हम अपने तौर के ऊपर पूरी मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। अल्लाह का दामन हम और मजबूती के साथ पकड़ेंगे इंशाअल्लाह। मुश्किल की घड़ी सबकी निकलेगी इंशाअल्लाह, जब हम सब साथ में मिलकर खड़े रहेंगे, साथ में मिलकर लड़ेंगे, उसके अंदर साथ में मिलकर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। मुझे इस वजह से मेरे ऊपर यकीन है कि मुझे मालूम है कि इनकी जो कोशिश है, इम्तियाज जलील अंदर होना चाहिए, इम्तियाज जलील गिरफ्तार होना चाहिए करके उसमें इनकी यही कोशिश चल रही है कि किसी तरीके से मुझे कैसा अंदर डाल सकते हैं। लेकिन उनको भी मालूम है कि मेरे पीछे ऊपर वाले का हाथ है और आप लोगों का साथ है। इसी वजह से हम यहाँ तक आए हैं। इंशाअल्लाह जो भी होगा हम अपने तौर के ऊपर हमारा पैगाम दे चुके हैं। इसी भी तरीके से कोई ऐसी हरकत ना करे मेरे भाई कि जहाँ पर ये कोशिश करें कि हमारे और कितने सारे बच्चे जो है इनको हम उठा के जेलों के अंदर डालें करके। बहुत सब्र के साथ, बहुत सोच समझ के, बहुत दिमाग के साथ हमको ये फैसला लेना पड़ा है, हमने लिए है। अगर इसके अंदर आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ गलत जा रहे हैं, आप लोग बताइए। अभी भी हम आपका सुनने के लिए भी आए हैं। अगर किसी को लगता है कि भाई नहीं हमने ऐसा करना चाहिए तो आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, वरना हमने जो फैसला लिया है उसके ऊपर लब्बैक कहिएगा।